खबर अच्छी नहीं है दोस्तों। अमेरिका और ईरान के बीच में सीधी बातचीत हुई और बातचीत के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि कोई समझौता नहीं हुआ। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका पर कहा है कि वो देश है जो लगातार वादा खिलाफी करता रहा है। यानी कि ईरान ने एक तरह से स्पष्ट संदेश दे दिया कि अमेरिका पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो क्या इसका मतलब कि जंग दोबारा होगी? इस बात का जवाब भी मैं आपको देने वाला हूं, मगर सबसे बड़ी बात आपको इस बातचीत से पहले की पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा। 1979 के बाद यह पहली बार था जब दोनों देशों के बीच यह सीधा संपर्क हुआ है। अमेरिका की तरफ से जेडी वैंस थे, स्टीव विटकॉफ थे और जेरेड कुशनर जो कि ट्रंप के दामाद हैं। और अगर हम ईरानी पक्ष की बात करें कि उनकी तरफ से उनके स्पीकर गालिबाफ साहब और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची थे। यानी कि बातचीत का एक बहुत बड़ा स्तर था। लंबी बातचीत चली, 20 घंटे से लंबी बातचीत चली। पूरी प्रक्रिया जहां पहले पाकिस्तान ने दोनों पक्षों से अलग अलग बात की और उसके बाद सभी पक्ष एक रूम में आए, एक किस्म की ट्राइलैटरल बातचीत। मगर जेडी वैंस वापस जाते हैं और कहते हैं कि बातचीत नाकाम रही। क्या इसका मतलब जंग छिड़ेगी? उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। उनके इन तेवरों से स्पष्ट हो जाता है कि जंग होगी या नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि आप क्या कहना चाहेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं तो जंग जीत चुका हूं। मैंने उनके सभी नेताओं को मार दिया है, उनकी नेवी बर्बाद कर दी है। मगर उनसे यह भी पूछा गया कि चाइना ईरान को नया वेपन्स सिस्टम, हथियार सिस्टम दे रहा है। और ट्रंप से इस मुद्दे पर भी सवाल पूछा गया। ट्रंप ने कहा यह चाइना के लिए अच्छा नहीं होगा। यानी कि ट्रंप ने चीन को चेतावनी दे दी। पहले सुनिए राष्ट्रपति ट्रंप क्या कह रहे हैं। We win, no matter what. We've defeated their military. They have no navy. 158 ships are underwater, undersea. All of their minesweepers and all of their, they call them mine droppers. Can you imagine? A country has 28 mine droppers. You think that's nice? With all of that being said, they're all defeated, by the way. They're all at the bottom of the sea. Now, with all of that, they have no navy. They have no radar. They have no air force. Their leaders are all dead. Khomeini is gone. For many years, he ruled. He's gone. With all of that, let's see what happens. But from my standpoint, I don't care. Thank you. China is preparing to ship weapons to Iran. Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? ये निकलता है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप अभी जंग लड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा मैं तो जीत गया हूं। मगर यहां पर हम एक फैक्टर को नहीं भूल सकते जिससे कहते हैं इस्राइल। बेंजामिन नेतन्याहू जो अब भी सदर्न लेबनान पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। बहरहाल बहुत ही त्वरित अंदाज में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 24 घंटों में क्या हुआ। आपके स्क्रीन पर कोई समझौता नहीं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा कि पाकिस्तान में लंबी चली बातचीत के बाद ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। उनके मुताबिक ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने की कोई पक्की बात नहीं मानी। चर्चा के मुद्दे, ईरान के विदेश मंत्रालय के अनुसार इन लंबी बातचीत में हॉर्मूज जल डमरू मध्य और तेहरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर बात हुई। ट्रंप की टिप्पणी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने रिपोर्टर्स से कहा कि दोनों पक्ष समझौते करते हैं या नहीं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने चीन को भी चेतावनी दी कि अगर वो ईरान के साथ युद्ध प्रयासों में मदद करता है तो उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यह बयान तब आया जब खबर सामने आई कि बीजिंग तेहरान को नए वायुसेना रक्षा सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। ऐसा अमेरिकी खुफिया जानकारी में बताया गया है। और हमें नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना जाने वाले हैं, जहां पर उनकी मुलाकात चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, ईरान के तेवरों से साफ है कि वह अमेरिका पर विश्वास नहीं कर रहा है और बातचीत जो है वो परमाणु मुद्दे पर आकर अटक गई। अमेरिका संभवतः इस बातचीत में ईरान से परमाणु मुद्दे को त्यागने को कह रहा था, मगर ईरान ने ऐसा करने से शायद इनकार कर दिया, कम से कम जो खबरें आ रही हैं उसके आधार पर। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने क्या कहा है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ईरान के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा यह लंबा चौड़ा बयान जारी किया है सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर। यह बयान क्या है, अब मैं इसका हिंदी में अनुवाद आपको बता रहा हूं, गौर फरमाएं।
ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने कहा कि हम अमेरिका की वादा खिलाफी और गलत कामों के अनुभवों को न भूले हैं न भूलेंगे, जैसा हम दूसरी और तीसरी थोपी गई जंग के दौरान अमेरिका और ज़ायनी हुकूमत के किए गए जघन्य अपराधों को माफ नहीं करेंगे। बातचीत कई मुद्दों पर हुई, जिनमें हॉर्मुज जल डमरू मध्य, परमाणु मामला, जंग का मुआवजा, प्रतिबंध हटाना